अभिभावकों, अतिथियों और अपने छोटे बड़े भाइयों बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बस यही कहना चाहती हूँ कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। दुश्मनों की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखती हूँ, आवाज में इतनी धमक रखती हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की रस्मियों से रंगा हुआ सत्य और अहिंसा के गौरव से पूर्ण होकर जब ये 3 रंगों वाला तिरंगा आसमान में लहराता है, तब हम भारतीयों के दिल का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। खुशी से हमारा सीना फूलने लगता है और गर्व से हमारा मस्तक ऊंचा उठ जाता है। भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है, भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जरा गौर कीजिएगा, हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, भारतीय इतिहास का सर्वोच्च पृष्ठ है। आज ही के दिन सन 1950 शताब्दियों की दास्तां की श्रृंखला पूरी तरह टूटी थी और पराधीनता के पिशाचिनी पूतना का वध हुआ था। आज ही के दिन मानव के बीच की दुर्भेद दीवार ध्वस्त हुई थी। अतः 26 जनवरी हमारा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार है। यह हमारी स्वतंत्रता की अविस्मरणीय वर्षगांठ है। यह किसी जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग या संप्रदाय का त्योहार नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं, ना जियो धर्म के नाम पर और ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर और ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो और मरो वतन के नाम पर, बस जियो और मरो वतन के नाम पर। गणतंत्र दिवस एक ऐसा राष्ट्रीय त्योहार है जो पर्वतराज हिमालय से लेकर मातृचरण पखाड़ने वाली कन्याकुमारी की लहरों तक, एलिफेंट की गुफाओं से लेकर असम की दुर्गम पहाड़ियों तक बिना किसी भेदभाव के पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और यही पर्व हमें बताता है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सभी एक ही माँ के सगे हैं भाई। संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे। संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे। हम मिलजुल कर रहे ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में श्री राम मिले जैसे, और मस्जिद में श्री राम मिले जैसे। आज के दिन हमारा अपना नया और स्वतंत्र संविधान लागू हुआ था। उसी दिन हर भारतीयों के कंठ से यह आवाज निकल पड़ी, आकाश का आंचल सितारा ही रहेगा, आकाश का आंचल सितारा ही रहेगा। यह देश है हमारा, हमारा ही रहेगा, यह देश है हमारा, हमारा ही रहेगा। सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है, सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है। गूंज रहा दुनिया में डंका भारत का, खुशियों का दिन आज है, खुशियों का दिन आज है। सर्वप्रभुत्व संपन्न गणराज्य जनजांतरी घोषित किया गया, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस कहा जाने लगा। गणतंत्र अर्थात प्रजातंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, पर हर भारतीय लोकतंत्र की यह विडंबना रही है कि यहाँ कानून हमेशा अमीरों की हाथ की छड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। अधिकार संपन्न और अर्थ संपन्न लोगों ने अपने हित के लिए गरीबों के खिलाफ कानून का दुरुपयोग किया है। आज कुछ नेता क्षुद्र और निजी स्वार्थ के लिए देश की दौलत को लूट रहे हैं। जनता के हित और भलाई के लिए आने वाली धनराशि को आने से पहले ही हजम कर लिया जाता है। इसलिए मैं आज यह कहूंगी कि लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वतखोर, यहाँ लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वतखोर, यहाँ काट रहे हैं जनता की जेब अपने ही वतन के चोर, यहाँ अपने ही वतन के चोर। अधिकांश भारतीय जनता अर्ध शिक्षित, कमजोर तथा निर्धन है। निर्धनता के कारण न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुखों को अपने पक्ष में करना उनके लिए नदी की प्रवाहमयी धारा को मोड़ने के समान है। भूख, गरीबी, लाचारी को इस धरती से आज मिटाएंगे। भूख, गरीबी, लाचारी को इस धरती से आज मिटाएंगे। भारत के भारतवासी को उसके सब अधिकार दिलाएंगे, उसके सब अधिकार दिलाएंगे। 26 जनवरी हमारे लिए प्रेरणा और
दिवस है। जिस स्वतंत्रता को हमने रक्त की होली खेलकर अर्जित किया है, उसकी रक्षा हम फांसी की तख्त पर चढ़कर और आग की दरिया तैरकर भी करेंगे। तो जरा गौर कीजिएगा मेरी चंद पंक्तियों में। भाषा की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाती हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाती हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, चिट्ठी लिखते जाती हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हथमरा सब व्यस्त पड़ा है खून गरीब का पीने में। तुम राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। हमारा प्रजातंत्र केवल शाब्दिक नहीं, वास्तविक है। जब तक हम अपने देश से दारिद्रता और शिक्षा और नैतिकता तथा आत्महीनता जैसी दुर्दशाओं को दूर नहीं कर सकेंगे, तब तक हम जनतंत्र में अरुणता का सुंदर आलोक नहीं देख सकेंगे। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी, आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे। और जो बची हो एक बूंद भी लहू की, तो भारत माँ का आंचल कभी नीलाम न होने देंगे। भारत माँ का आंचल कभी नीलाम न होने देंगे। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा जल है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज गूंज उठेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, हम तो बस सुन रहे थे और सोच रहे थे कि इस बच्ची के लिए कौन सा शब्द चुने, शायद शब्दों की माला पिरो दें, क्योंकि दिनकर जी कहते हैं, तुमको या तेरे नदीस, तुमको या तेरे नदीस गिरवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। निसंदेह भारतीय वीरों, बलिदानियों, महापुरुषों की यह भूमि हम लोगों के लिए गौरव की है, लेकिन हम तो नमन करेंगे इस गोपालपुर के उस शिक्षक का। हम नमन करेंगे गोपालपुर स्थित इस प्राकृतिक वातावरण को, जिसने ऐसे ऐसे बच्ची को जन्म दिया है और ऐसी ऐसी शिक्षा दिया, जो आज बड़े से बड़े लोग भी सुने होंगे तो एक बार सोचने के लिए मजबूर होंगे, क्या बेटी है। और अभी हम लोग 24 जनवरी को मनाए हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, कि बेटी है तो कल है और नहीं तो सब जगह हलचल है। बेटी है तो कल है, नहीं तो सब जगह हलचल है। और जिस घर में बेटी नहीं है वो तो घर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घर की सुंदरता, शोहरत मातृशक्ति से आती है। तो निसंदेह इस बच्ची को हम जितना आशीर्वाद दें, हम तो कोशिश करेंगे कि अगर आप भी लिखना अगर आप चाहती होंगी आगे बढ़ने के लिए, तो हम जरूर आपका लेआउट कर देंगे और आप एक अच्छी लेखिका भी बन सकेंगी। इसका हमको आशीर्वाद आज हम आपको तहे दिल से दे रहे हैं। और इससे हमारे सारे बच्चे, मैं देखा यहाँ पर बहुत कम समय अभी हुआ, लेकिन मुझे लगा मैं छोटी छोटी बच्चियों को देखकर, रमेश जी पता नहीं, हमको लगता है विलम्ब हो गया इनको बुलाने में। शायद पहले बुला लिए रहते तो थोड़ी और करामात आ जाती, क्योंकि मुझे पढ़ने और पढ़ाने के अलावा कुछ आता नहीं है। और हमको लगता नहीं है कभी किसी समय कोई बच्चे हमको फोन किए हों और हमने कहे हों कि हमारे पास नहीं। हम तो चाहते हैं कि जैसे कहा ना कि कंकर कंकर शंकर बन जाए, और निश्चित रूप से शंकर बनने की संभावना भी है। मुझे लगा कि क्यों नहीं एक राष्ट्रपति पुरस्कार पदक नहीं, इस स्कूल और इस प्रांगण से कई एक राष्ट्रपति पुरस्कार पदक शिक्षक निकलेंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि वातावरण ही इतना अच्छा है, सारे पब्लिक से लेकर बच्चों में उत्साह भरा हुआ है। और यदि भरा हुआ है ना, तो कहते हैं जो भरा नहीं, क्योंकि आज समय है राष्ट्रभक्ति की, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। और यह अगर प्यार हो जाएगा तो फिर चलेंगे हम लोग दिनकर जी के हाथों में कि खम ठोक खेलता जब नर पर्वत के जाते पाँव भर।
असंभव को अगर संभव देखना हो तो श्रम में लग जाए। हम ठोक खेलता जब नर पर्वत के जाते फांद है कौन विघ्न ऐसा जग में सीख सके आदमी के मन में। है कौन विघ्न ऐसा जग में सीख सके आदमी के मन में। मानव जब जोर लगाता है, बात समझ रहे हैं? हम लोग देखते हैं ये ड्राम वाला जो साइड का कुआं बना रहता है, कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पत्थर के साथ इतना छोटा सा गोल करते करते। तो मैंने कहा था कि दिनकर जी शायद देखे होंगे कभी कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसी को माता जी बैठी हुई है, गीता में कहा क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्थिति विभ्रमा स्थिति ब्रह्मांड बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सोचते होंगे जैसे एक शिक्षक स्कूल को चलाते होंगे तो उसके लिए एक नियम कानून बना हुआ है। आप एक चीज गौर करिए, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी कुछ नियम बने होंगे। मैं बचपन में सोचा करता था और आज भी कभी कभी सोचते हैं कि इतने बड़े संसार को वो चलाते कैसे होंगे। आपने कभी सोचा, आपने देखा है प्रत्यक्ष रूप से कभी किसी आदमी को कि भगवान आए हो और 2 लाठी मारे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके पास 2 बड़ा ब्रह्मास्त्र है। माता जी ध्यान देंगे, ईश्वर के नाम से 2 बहुत अच्छे ब्रह्मास्त्र हैं, क्योंकि आदमियां बैठी हुई हैं, सुमति और कुमति। यही 2 बेजोड़ दंड है उनके पास। अगर आपको आगे बढ़ने की इच्छा है इसका मतलब सुमति आ गई है, और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है तो दुर्मति कुमति आ गई है। बड़ी सुंदर बात रामचरितमानस में लिखा कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। स्कूल में जैसे सब शिक्षक मन बना लिए कि आगे बढ़ाना है, वो स्कूल आगे बढ़ जाएगा। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है स्कूल को आगे बढ़ने से लिए। स्कूल आगे बढ़ता है शिक्षक के सेवा से, समर्पण से, त्याग से। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं प्राथमिक शिक्षक हुआ करता था तो बहनगावा मिडिल स्कूल में हमारी पोस्टिंग हुई थी। मैं देखता था वहाँ पर जो कम जो शिक्षक थे वो बोलते थे हम 8वां से नीचे नहीं जाएंगे। हमारे हेडमास्टर परेशान हो जाते थे, इसीलिए क्या कि हमारे वो गुरु भी थे। बसधा बाबू जानते होंगे, रमेश बाबू जानते होंगे, सुखदेव बाबू को। वो बेचारे माथा पकड़ लिए कि आप 1 2 में कौन जाएगा। हमने आप काहे चिंता कर रहे हैं सर, पहला दूसरा को हम ही पढ़ाएंगे। और आज भी मैं बता दूं, मैं जब भी अभी हाई स्कूल कॉलेज को पढ़ाकर हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो मजा मुझे बच्चों को पढ़ाने में आया वो मजा आज तक कहीं नहीं आया। कारण क्या है जानते हैं? अगर इस बच्चे को अभी हम बुलावे बोलने के लिए या इसको बुलावे तो इसको शांत में बोलना होगा, लेकिन इसको उठा दीजिए अभी, और इसको जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा करेगा। इसलिए क्योंकि अभी इसका माथा खाली है, और खाली माथा में सब कुछ भरा जा सकता है। सिल्टा में जब साफ लिखी तो लाता कर मिटावल पड़े, सिल्टा साफ करना पहले तब नौकरा लिखाते। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो साफ सिलेट है, हिमांशु जी, जितना मेहनत करना हो इस साफ सिलेट में लिखिए। और निश्चित रूप से यहाँ हमारे रमेश बाबू बैठे हैं, मनसिंदर बाबू बैठे हुए हैं। शिक्षा सबसे सुंदर तभी संभव है जब प्राथमिक स्कूल सबसे सुंदर होगा। हमारा अगर बस चले तो अपने एनर्जी का 80% लगावे इसी प्राथमिक स्कूल को सुधारने में, क्योंकि प्राथमिक जैसे सुधरा मिडिल स्कूल सुधर जाएगा, मिडिल जैसे सुधरा हाई स्कूल सुधर जाएगा, और हाई स्कूल में अच्छा मटेरियल मिला कॉलेज अपने आप सुधर जाएगा। इसीलिए, और ये बड़ी पुरानी कहावत थी कि प्राथमिक स्कूलों में बेसी योग्यताधारी को मत बुलाइए, वो अपने आप में परेशान रहते हैं। गौर करिएगा, हमको प्राथमिक स्कूलों में समर्पित शिक्षक चाहिए, और अच्छा से और अच्छे ढंग से
अच्छे परिवर्तन के रुख से जैसे ही हम अच्छा करना सोचना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। हम चाहेंगे इस मौके पर हमें आए हुए हैं, निश्चित रूप से 2 साल रखेंगे, खुशी होगी। क्योंकि मैंने कहा ना, पता नहीं कभी कभी का हम चूंकि लॉजिक के स्टूडेंट हैं, और लॉजिक में कहता है लॉजिक इज द आर्ट ऑफ रीजनिंग। नाम का असर बहुत कम होता है, लेकिन जिस पर असर कर गया वो भी शानदार और जानदार और असरदार हो जाता है। तो एक बार जोरदार ताली रमेश जी के लिए।